And welcome to all of you once again in learning classes Bluebells Evergreen Academy ताजपुर बहराइच। जैसा कि समझ रहे हैं आप लोग, इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारे और जो स्टूडेंट्स हैं सीनियर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के लिए कठिन मेहनत कर रहे हैं, कठिन मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस डाल रहे हैं। तो उनके वीडियोस को ढंग से देखिए, उनके वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे उनका हौसला और बढ़े। और ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी एक्सपीरियंस लेकर पैदा नहीं होता है। जब कोई भी चीज़ किसी भी कार्य को स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं, एक्सपीरियंस तभी से मिलता है। ओके, तो आप लोगों के सपोर्ट से ये भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएंगे और अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने कर पाएंगे। तो हमने कल जो है पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट फर्स्ट बताया था, उसमें निगेटिव तक पहुंचे थे, नकारात्मक वाक्य तक पहुंचे थे। आज इंट्रोगेटिव के बारे में उसमें मेंशन होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव जो होता है दो टाइप का होता है, एक यस नो टाइप का होता है, यस नो टाइप क्वेश्चंस, और एक डब्ल्यूएस टाइप होता है, डब्ल्यूएस टाइप। एस नो क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, यानी मान के चलिए कि क्या जो शब्द है प्रश्नार्थक शब्द वो स्टार्ट में ही आ जाए। क्या तुम बाजार जाते हो? जाता हूं तो हाँ, नहीं जाता हूं तो ना। यानी इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या तुम खाना खाते हो? खाता हूं तो हाँ, नहीं खाता हूं तो ना। ओके, इसी तरीके से कुछ भी अगर क्या लगा के आप पूछेंगे स्टार्ट में, तो उसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। क्या वो बाजार जाता है? क्या तुम खाना खाते हो? क्या वो कपड़े धोता है? मतलब कुछ भी अगर क्या स्टार्ट में लगा दिया तो उसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन वही डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन जो होता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द अगर उसमें जुड़ा हो, प्रश्नवाचक शब्द जैसे मान लिया व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इटीसी, ऐसे और सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड अगर आ गए बीच में, जैसे मान लिया कोई सेंटेंस है और कह दिया वह बाजार में क्या कर रहा है, यानी क्या बीच में आ गया। तो अब कोई आपसे क्वेश्चन करे कि वह बाजार में क्या कर रहा है, तो क्या आप उसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं? आप क्या कहेंगे? यस। क्या कहेंगे? नो। गलत हो जाएगा ना। तो उसका जवाब आपको पूरे सेंटेंस में देना पड़ेगा, उसका आंसर आपको पूरी लाइन में देना पड़ेगा कि वो बाजार में सब्जी खरीद रहा है कि क्या कर रहा है, जो कुछ भी। ओके, तो क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं उसमें प्रश्नवाचक ये जो शब्द होते हैं, ये जो प्रश्नवाचक शब्द जितने होते हैं ये सब वाक्य के बीच में आ जाते हैं। ओके, तो इसके अगले लाइन में समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से। देखिए यहाँ मैंने पहला पैटर्न दिया है यस नो टाइप का। ओके, तो यस नो टाइप में अगर सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले डू या डज रखेंगे। सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि वहां पे आप डू रखते हैं डज रखते हैं। अगर सब्जेक्ट इनमें से आता है आई, वी, यू, दे, बॉयज यानी प्लूरल आता है, बहुवचन आता है, तो वहां पे डू का यूज होगा। अन्यथा अगर सिंगुलर आता है, ही, शी, इट आता है, राम, श्याम, घनश्याम, कुछ भी आए, तो वहां पर डज का यूज करेंगे। ओके, तो देखते हैं, देखो फार्मूला देखना सिर्फ। ओके, यहाँ पे कह रहा है डू या डज लगाओ, तो डू या डज, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। आप यहां देख सकते हैं यू यहां पे है, तो यू के साथ में डू का यूज होगा। ओके, तो डू आपको आगे नहीं रखना है, यहां पे रखना है, इसके प्लेस पे जहां पे ये कह रहा है, तो यहां पे आप रखेंगे डू, डू यू। उसके बाद सब्जेक्ट आपने रख ही दिया, ये सब्जेक्ट हो गया, यहां पे डू रख दिया। नॉट, नहीं सब देखो इसमें आया है, नहीं आया ना। अगर आया होता तो नॉट लगाते, नहीं आया है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है वर्ब रखने के, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब एक्शन, कोई शरीर से कार्य। अब आप बताइए इसमें कार्य कहाँ हो रहा है? क्या तुम, झूठ है ही नहीं, बोलना, जब आप बोलेंगे तो आपका मुंह चलेगा ना, तो बोलना क्या है? क्रिया है। और बोलना की अंग्रेजी झूठ के साथ में क्या लगाना है? टेल। डू यू टेल ए
लाई, झूठ बोलना, लाई, डू यू टेल अ लाई। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या वह पत्र लिखता है। अब क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन देखिए हमने बताया था कि अगर स्टार्ट में ही क्या आ जाए, ओके, अगर स्टार्ट में ही क्या आ जाए तो उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो हमें उस क्या की अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए डू या डज ही लगाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की अंग्रेजी होती है ही। तो ही अब देख रहे हैं इसमें है, तो ही के साथ में डज का यूज होता है, तो यहां हम क्या रखेंगे, डज, डज। फिर कह रहा है सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट रख दिया ही। फिर क्या कह रहा है, नॉट, तो नॉट, यही नहीं का यूज इसमें है नहीं, तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब, क्रिया, वह पत्र वस्तु है, लिखता, जब लिखेंगे तो हाथ चलेगा ना, तो लिखता वर्ब है, और लिखना की अंग्रेजी होती है राइट। डज ही राइट। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाओ, वस्तु, वो है लेटर, डज ही राइट अ लेटर। ओके, उम्मीद है ये सेंटेंस आपको। उसके आगे WH टाइप का समझाया। अच्छा, WH टाइप बोलते क्यों हैं, WH टाइप इसलिए बोलते हैं, देखिए जितने भी क्वेश्चन वर्ड है आप यहां देख रहे हो, व्हाई मींस क्यों, इसमें WH आ रहा है, वेयर मींस क्यों, इसमें WH, वेयर मींस कहां, इसमें WH आ रहा है, व्हेन, कब, WH आ रहा है, सिर्फ हाउ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही कुछ है जिसमें नहीं आता है, 90% में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनके साथ WH आता है, इसीलिए उनको WH टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। ओके, तो हमने यहां पर रखा पैटर्न इसका WH टाइप का पैटर्न। सबसे पहले क्या करेंगे, उस जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के पर निर्भर करता है कि वहां पे डू लगेगा या डज लगेगा। बाकी सब प्रक्रिया जो सेम अभी आप बनाते आए हैं वही है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। ओके, एग्जांपल के माध्यम से देखिए, रमेश कमरे में क्या करता है। ओके, रमेश कमरे में क्या करता है। अब देखिए फॉर्मूला सिर्फ रखना है, फॉर्मूला कह रहा है कि सबसे पहले आप QW फॉर क्वेश्चन वर्ड, अब क्वेश्चन वर्ड रखिए। अब आप बताइए इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, रमेश नाम है, कमरा स्थान है, क्या क्या क्वेश्चन है ना, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, ये सब तो क्वेश्चन है। तो क्या कहेंगे जी, व्हाट। तो सबसे पहले कह रहा क्वेश्चन वर्ड रखो, सबसे पहले यहां पे व्हाट रख दिया। उसके बाद कह रहा है डू या डज लगाओ। अब रमेश, सब्जेक्ट रमेश है ना, हमने कहा रमेश, सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज लगाएंगे। तो रमेश है, सब्जेक्ट क्या लगेगा, डज लगेगा, आप देख सकते हो वहां व्हाट डज। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट लगा दिया रमेश, व्हाट डज रमेश। और उसके बाद नॉट है, नॉट नहीं का इसमें मेंशन है नहीं, इसलिए नॉट का यूज नहीं होगा। वर्ब, क्रिया, वर्ब यहां पे करना, करता, व्हाट डज रमेश डू, व्हाट डज रमेश डू कमरे में, इन द रूम। एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए, वह क्रिकेट कहां खेलता है। ध्यान देना, सिर्फ आपको फॉर्मूला रख देना है, कुछ नहीं करना है। कह रहा है क्वेश्चन वर्ड रखो, क्वेश्चन वर्ड इसमें ढूंढिए, वह क्रिकेट कहां खेलता, कहां क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हम यहां क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, कहां की अंग्रेजी होती है वेयर, वेयर। फिर कह रहा है डू या डज रखिए, डू या डज देखेंगे, सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा, वह की अंग्रेजी होती है ही, और हमने बताया ही है अगर तो डज लगाएंगे, वेयर डज ही। ओके,
वेयर डज ही सब्जेक्ट रख दिया, नॉट का मेंशन है नहीं, इसमें नहीं लगाएंगे। वर्ब क्रिया, अब देखिए इसमें क्रिया क्या हुआ, क्रिकेट गेम हो गया, कहाँ क्वेश्चन हो रहा, खेलता, जब खेलेगा तो हाथ पैर चलेगा ना, यानी खेलता क्या है, वर्ब, और खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। वेयर डज ही प्ले क्रिकेट। ओके, देखिए कितनी इजी तरीके से समझ में आ गया। और इसी अगला स्टेप्स के बारे में आइए, इसी तरीके से ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन वर्ड टाइप का, आप ध्यान दीजिएगा, इस पर थोड़ा पैटर्न अलग बनता है। अगर बीच में, वाक्य के बीच में विच कौन सा या कौन सी, किसका या किसकी, हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितने, ये इस टाइप के अगर सेंटेंस आते हैं तो उसमें सबसे उसके साथ में पहले तो उसकी अंग्रेजी रखेंगे ही, उसके साथ में नाउन जोड़ देंगे, उसके साथ में नाउन जोड़ देंगे। ओके, और उसके बाद बाकी जो प्रक्रिया है, डू डज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बाकी सेम प्रक्रिया है। देखिए आपके सामने एग्जांपल दिया है, वह कौन सी किताब पढ़ता है। अब कौन सी, हमने बताया कि अगर इसमें से कोई आता है कौन सी के लगाते हैं विच, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि विच रखेंगे आप। ओके, विच, और विच के साथ कह रहा है कि नाउन, इसके साथ में नाउन जुड़ेगा। ओके, नाउन इसके साथ में होना चाहिए। और नाउन कहां पे होता है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि नाउन इसमें कहां है, ढूंढने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, नाउन की क्लास वैसे जब पढ़ाएंगे तो क्लियर कर देंगे, लेकिन तब तक आप ये जानिए कि ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं, इन्हीं के आगे जो पहला अक्षर पड़ता है बस वही नाउन पड़ जाता है, पहला शब्द जो होता है वही नाउन हो जाता है। कौन सी देख रहे हैं ना, क्वेश्चन वर्ड है, और इसके आगे किताब, तो किताब क्या है, नाउन है। पहले नाउन जब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को, नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो विच, और उसके तुरंत बाद रख देंगे हम बुक, विच बुक, कौन सी किताब। अब यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया और नाउन, इन दोनों का काम हो गया। अब कह रहा है डू या डज लगाओ। अब डू या डज निर्भर करता है किस पर, सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। ओके, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वाह, वाह की अंग्रेजी होती है ही, और ही के साथ में लगता है डज। तो विच बुक डज ही, और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट ही लगा दिया, सब्जेक्ट आपने लगा ही दिया, ही हो गया। कह रहा है वर्ब क्रिया, वर्ब क्या करना है, क्रिया क्या करना है, पढ़ने का। विच बुक डज ही रीड, हो गया, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, एक दिन में तुम कितना पानी पीते हो। कितना और कितने में फर्क होता है, कितना और कितने में फर्क होता है। कितने वो होता है जो काउंटेबल हो, जिसकी गिनती की जा सके, और कितना जो अनकाउंटेबल हो, जिसकी गिनती ना की जा सके। अनकाउंटेबल समझ रहे हो ना, जैसे हेयर है, वाटर, सॉइल, मिट्टी, शुगर, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल, इनकी गिनती आप नहीं कर सकते। तो जिनकी गिनती ना की जा सके, अनकाउंटेबल हो, वो होता है कितना, हाउ मच। उसके लिए क्या लगेगा, हाउ मच। तो कितना की अंग्रेजी क्या है, हाउ मच। तो कह रहा फार्मूले के अनुसार, ये पूरा फार्मूला है। अब फार्मूले के अनुसार आप क्या रखेंगे, सबसे पहले हाउ मच, हाउ मच रख दिया ना, कितना, हाउ मच रख दिया। उसके बाद कह रहा है नाउन रखो, नाउन। और हमने बताया था एक इजी तरीका कि इस प्रश्न वाचक जो ये वाक्य होता है, उसी के जस्ट आगे वाला जो शब्द पड़ेगा वही नाउन मतलब जो है कहलाएगा, हाउ मच। और उसी के जस्ट आगे क्या है, पानी, वाटर, हाउ मच वाटर। यानी ये क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, नाउन हो गया। अब कह रहा है डू या डज लगाओ, और डू या डज निर्भर करता है सब्जेक्ट पे, है ना। और जो सब्जेक्ट का है, एक दिन, ये तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तुम, यू के साथ में डू लगता है। हाउ मच वाटर डू, सब्जेक्ट क्या है, यू। पीते हो, पीने के लिए टेक या ड्रिंक लगाइए, टेक। हाउ मच वाटर डू यू टेक, आप कितना पानी पीते हो एक दिन में, इन अ डे। ओके, तो उम्मीद है ये भी सेंटेंस आपके
छोटा सा पॉइंट इसके बारे में और बताना चाहूंगा आप लोगों को। बहुत से लोग बेवकूफ बनाने के लिए लिख देते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, इसको कैसे बनाएंगे। ऐसे लिख दिया, वह सोता तो है, वह रोता तो है, वह घर जाता तो है। जब ये तो वाली बात आ जाए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू लगा के और वर्ब रख दो, क्लियर। वह सोता तो है, ही डज स्लीप। ही, अब इसके अनुसार डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। ही डज स्लीप, वह सोता तो है, वह रोता तो है, ही डज वीप। मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, आई के साथ डू लगाएंगे, आई डू रीड। हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉल कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन इस लॉकडाउन में घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को देखते रहिए और अपने नॉलेज को और इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू।